11 सितंबर 2001 दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स पर ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हजारों लोग मारे गए और एक नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा, ओसामा बिन लादेन। लेकिन क्या वो हमेशा से ऐसा था या हालात, राजनीति और विचारधारा ने उसे ऐसा बना दिया? ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को रियाद में हुआ था। वो एक बेहद अमीर और प्रभावशाली परिवार से था। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन टाइकून थे, जिनका शाही परिवार से सीधा कनेक्शन था। ओसामा अपने पिता की 50 से ज्यादा संतानों में से एक था। बचपन में उसे अच्छी शिक्षा, पैसा और आरामदायक जिंदगी सब मिला, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक धार्मिक झुकाव भी बहुत जल्दी विकसित हो गया। ओसामा ने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बिजनेस और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों का अध्ययन किया। लेकिन उनकी असली शिक्षा किताबों से ज्यादा उन लोगों से हुई जिनसे वे इस दौरान मिले। खासकर अब्दुल्ला अज़ाम जैसे इस्लामिक विचारक और सैयद कुतुब की विचारधारा ने उनके मन पर गहरा असर डाला। इन विचारों ने उनके भीतर ये धारणा पैदा की कि इस्लाम खतरे में है और उसे बचाने के लिए संघर्ष करना हर मुसलमान का कर्तव्य है। यही सोच आगे चलकर उनके कट्टरपंथी झुकाव की नींव बनी। 1993 में जब सोवियत अफगान वॉर शुरू हुआ तो ये ओसामा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर आक्रमण ने दुनिया भर के कई मुस्लिम युवाओं को जिहाद के नाम पर एकजुट कर दिया। ओसामा भी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान पहुंचे। अफगान युद्ध के दौरान ओसामा को यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक समर्थक नहीं बल्कि एक आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं। इसी सोच के साथ 1988 में उन्होंने अल-कायदा की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में जिहाद फैलाना और उन देशों के खिलाफ लड़ाई करना था जिन्हें वे इस्लाम के दुश्मन मानते थे। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स उनके निशाने पर था। 1990 के दशक में जब अमेरिकी सेना सऊदी अरेबिया में तैनात हुई तो ओसामा ने इसी पवित्र भूमि का अपमान माना और अमेरिका के खिलाफ खुलकर दुश्मनी शुरू कर दी। ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकी संगठन अल-कायदा ने अमेरिका को निशाना बनाते हुए कई बड़े हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, जिसे 9/11 के नाम से जाना जाता है। इस हमले ने आतंकियों ने 4 यात्री विमानों को हाईजैक किया, जिनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतों से टकरा दिया गया। टकराव के बाद भयंकर आग लगी और कुछ ही समय में दोनों टावर गिर गए, जिससे हजारों लोग अंदर फंस गए। इस हमले में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई और पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। इस घटना ने न केवल अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि वैश्विक राजनीति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की दिशा भी बदल दी। इसके अलावा 1998 में यूएस एम्बेसी बॉम्बिंग्स इन ईस्ट अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बम धमाके भी अल-कायदा से जुड़े थे। 2000 में यूएसएस कोल बॉम्बिंग के तहत यमन में अमेरिकी नौसेना के जहाज पर हमला हुआ। इन सभी हमलों ने अमेरिका और पूरी दुनिया में सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ नीतियों को पूरी तरह बदल दिया। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने का फैसला 9/11 हमलों के बाद लिया और कई सालों तक उसकी तलाश जारी रखी। असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने उसका पता लगाया। इसी कड़ी को ट्रैक करते करते वे पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक संदिग्ध कंपाउंड तक पहुंचे, जहां शक हुआ कि ओसामा छिपा हो सकता है। महीनों तक उस जगह की निगरानी की गई, सैटेलाइट इमेज और जासूसी के जरिए पुख्ता जानकारी जुटाई गई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक गुप्त ऑपरेशन की मंजूरी दी, जिसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कहा गया। 2 मई 2011 की रात अमेरिकी नेवी सील्स हेलीकॉप्टर के जरिए उस कंपाउंड में घुसे और शुरू हुआ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। CIA को जब ये भरोसेमंद जानकारी मिली कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सुरक्षित कंपाउंड में छिपा हो सकता है, तब महीनों तक उस जगह की गुप्त निगरानी की गई। सैटेलाइट इमेज, ड्रोन और मानव खुफिया के जरिए उसकी गतिविधियों को समझा गया। पुख्ता शक बनने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बेहद गुप्त सैन्य मिशन को मंजूरी दी, जिसे ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर कहा गया। 1-2 मई 2011 की रात अफगानिस्तान से विशेष कमांडो यूनिट यूएस नेवी सील्स चौक हेलीकॉप्टरों के जरिए एबटाबाद पहुंची। मिशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर तकनीकी समस्या से कंपाउंड के अंदर क्रैश हो गया, लेकिन कमांडो तुरंत संभल गए और ऑपरेशन जारी रखा।
उन्होंने दीवारें पार करके अंदर प्रवेश किया, कमरे दर कमरे तलाशी ली। ऊपर की मंजिल पर उन्हें ओसामा बिन लादेन मिला, जहां एक छोटे से मुकाबले में उसे मार गिराया गया। पूरे ऑपरेशन में लगभग 40 मिनट लगे। इसके बाद कमांडो ने कंपाउंड से महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव्स इकट्ठा किए। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को नष्ट किया ताकि तकनीक दुश्मनों के हाथ ना लगे, और फिर सुरक्षित तरीके से वापस लौट गए। ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के दौरान मारने के बाद अमेरिकी सेना ने उसकी बॉडी को अपने कब्जे में लिया। पहचान की पुष्टि करने के बाद इस्लामिक परंपराओं के अनुसार 24 घंटे के अंदर दफनाने का फैसला किया गया। उसी दिन उसकी बॉडी को अमेरिकी युद्धपोत USS कार्ल विंसन पर ले जाया गया, जहां धार्मिक रीति से जनाजे की प्रक्रिया पूरी की गई और फिर उसे अरब सागर समुद्र में दफना दिया गया। अमेरिका का कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसकी कब्र किसी तरह का तीर्थ या विवाद का केंद्र न बन सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।